दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 लेकर आए हैं, जो कि ये 50 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 100% 2023 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, ये साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये इतना 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं तो उनका 100% साइंस कंप्लीट होगा, जो कि साइंस हो, मैथ हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नंबर क्वेश्चन में दिया है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है, ठीक है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। क्वेश्चन बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि अच्छे से पढ़कर समझ लेना है, उसके बाद आंसर मारना है, ठीक है। अगर आपके पास देखिए 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 50 अटेम्प्ट करना है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए में दिया है कर्निया, बी में दिया है रेटिना, सी में दिया है पुतली, डी में दिया है आइरस, ठीक है। तो ये बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेटिना, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक स्वच्छ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी है, मतलब कितना है, जो कि अच्छा अगर आंख जिसका सही आंख है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ए में दिया है 25 सेंटीमीटर, बी में दिया है 0, सी में दिया है 250 सेंटीमीटर, डी में दिया है अनंत। तो जो सही जो व्यक्ति का आंख होता है, ठीक है, वो अनंत तक देख सकता है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आंख व्यवहार होता है, जो आंख का जो व्यवहार होता है वो किस मतलब तरह होता है, ठीक है। तो ए में दिया है अवतल दर्पण की तरह, बी में दिया है उत्तल लेंस की तरह, सी में दिया है समतल दर्पण की तरह, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए जो आंख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह होता है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, जो मानव नेत्र होता है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ उत्तल दिया है ए में, बी में दिया है अवतल, सी में दिया है वलयाकार, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए जो है हमारा राइट आंसर होता है उत्तल लेंस की तरह, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता उसे कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं। ए में दिया है अंध बिंदु, बी में दिया है पित्त बिंदु, सी में दिया है दूरबिंदु, डी में दिया है निकट बिंदु, ठीक है। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंध बिंदु, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, ठीक है। ए में दिया है कर्निया, बी में दिया है परितरिका, सी में दिया है पुतली, डी में दिया है दृष्टिपटल, ठीक है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने पर कारण है। ए में दिया है जरा दूरदृष्टिता, बी में दिया है समजन क्षमता, सी में दिया है निकट दृष्टि, डी में दिया है दूरदृष्टि। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा समजन क्षमता, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, मतलब क्या दिक्कत होता है भाई कि देख नहीं सकता है, साफ नहीं देख सकता है, ठीक है। तो ए में दिया है दूर दृष्टि दोष, बी में दिया है निकट दृष्टि दोष, सी में दिया है जरा दृष्टि दोष, डी में दिया है वर्णहीनता, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो अगर साफ नहीं देख सकता है वो दूरदृष्टि दोष होता है उसमें, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य नेत्र आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो यहाँ 4 विकल्प दिया है, ए में दिया है आभासी और सीधा, बी में दिया है वास्तविक और सीधा, सी में दिया है वास्तविक और उल्टा, डी में दिया है आभासी और उल्टा, ठीक है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, ठीक है, मतलब क्या कैसी होती है, ठीक है। ए में दिया है आइरिस द्वारा, बी में दिया है नेत्र लेंस द्वारा, सी में दिया है सिलियरी पेशियों द्वारा, डी में दिया है कॉर्निया द्वारा, ठीक है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी सिलियरी पेशियां द्वारा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी नेत्र का निकट बिंदु है, ठीक है, मतलब क्या होता है, निकट बिंदु का बात हो रहा है, तो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ ए में दिया है 2.5 सेंटीमीटर, बी में दिया है 2.5 मीटर, ठीक है, सी में दिया है 25 सेंटीमीटर, डी में दिया है 3 मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ होता है 25 सेंटीमीटर, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशियां डायफ्राम
क्या कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया है। ए में दिया है परितारिका, बी में दिया है अभिनेत्र लेंस, सी में दिया है नेत्र पटल, डी में दिया है रेटिना। ठीक है, तो देखिए इसमें ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, परितारिका होता है। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें ए में दिया है दृक तांत्रिका की भांति, बी में दिया है पुतली की भांति, सी में दिया है परितारिका की भांति, डी में दिया है परिवर्ती द्वारक की भांति। ठीक है, तो डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, परिवर्ती द्वारक की भांति। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे मतलब क्या कहते हैं। तो ए में दिया है पुतली कहते हैं, बी में दिया है नेत्र पटल कहते हैं, सी में दिया है रेटिना कहते हैं, डी में दिया है परितारिका कहते हैं। ठीक है, तो ए हमारा डी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, परितारिका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष मतलब उत्पन्न होने की क्या कारण होती है। ठीक है, तो ये ध्यान से क्वेश्चन देखना है। तो ए में दिया है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, बी में दिया है अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना, सी में दिया है नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, डी में दिया है सभी कथन सत्य है। तो देखिए इसमें से ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। ठीक है, तो ए में दिया है उत्तल लेंस, बी में दिया है अवतल, सी में दिया है समतल, डी में दिया है सभी। तो देखिए इसमें अवतल होता है, जो अवतल लेंस होता है वही होता है, तो बी हमारा राइट द आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ए में दिया है परितारिका, बी में दिया है पक्षमाभि पेशियां, सी में दिया है पुतली, डी में दिया है लेंस। ठीक है, तो ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा, जो परितारिका होता है वही मतलब प्रकाश को मतलब कि प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ठीक है, नेत्रोद अंतर ए में दिया है नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, बी में दिया है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, सी में दिया है कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित दोनों किया जा सकता है। ठीक है, तो ए में दिया है निकट दृष्टि दोष, बी में दिया है दूरदृष्टि दोष, सी में दिया है जरा दूरदृष्टता, डी में दिया है मोतियाबिंद। ठीक है, तो देखिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जरा दूरदृष्टता। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेत्र गोलक का व्यास लगभग है मतलब कितना होता है। तो यहाँ ए में दिया है 4 सेंटीमीटर, बी में दिया है 2.3 सेंटीमीटर, सी में दिया है 3.2 सेंटीमीटर, डी में दिया है 3.8 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें होता है 2.3 सेंटीमीटर, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है, मतलब पुतली कैसा बन जाती है दिखने में, मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ए में दिया है बड़ी हो जाती है, बी में दिया है सामान्य रहती है, सी में छोटी बन जाती है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, छोटी बन जाती है। ठीक है, उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मंद प्रकाश में किसी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, मतलब कैसे, मतलब कि फैल जाती है जो पुतली होती है। तो ए में दिया है कर्निया, बी में दिया है परितारिका, सी में दिया है एरिस, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परितारिका। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पटल एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है जिसमें विशाल संख्याओं में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, तो ए हमारा ए में दिया है प्रकाश सुग्राही, बी में दिया है सामान्य कोशिकाएं, सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश सुग्राही। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो पक्षमाभि पेशियां सिकुड़ जाती है और नेत्र का आकार हो जाता है, मतलब कैसा हो जाता है। ठीक है, तो ए में दिया है लंबा, बी में दिया है पतला, सी में दिया है गोल, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गोल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं, मतलब कैसा देख पाते हैं। ए में दिया है निकट की वस्तुओं को, बी में दिया है दूर की वस्तुओं को, सी में दिया है 25 सेंटीमीटर की दूर पर की वस्तुओं को, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निकट की वस्तुओं को। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। ठीक है,
तो यहाँ ए में दिया है 1/10 सेकेंड, बी में दिया है 1/20 सेकेंड, सी में दिया है 1/16 सेकेंड, डी में दिया है 1/5 सेकेंड। तो देखिए यहाँ ए हमारा राइट द आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दृष्टि निबंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए ए में दिया है चलचित्र प्रक्षेपण में, बी में दिया है फोटोग्राफी कैमरे में, सी में दिया है सूक्ष्मदर्शी में, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा चलचित्र प्रक्षेपण में। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया गया है, ए में दिया है परितरिका, बी में दिया है नेत्रपटल, सी में दिया है दृष्टिपटल, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए परितरिका होता है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा परितरिका। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समजनन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। मतलब क्या कहलाती है। ए में दिया है अबिंदुता, बी में दिया है दीर्घ दृष्टि दोष, सी में दिया है लघु दृष्टि दोष, डी में दिया है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। ठीक है, तो ए में दिया है अबिंदुता, बी में दिया है दीर्घ दृष्टि दोष, सी में दिया है जरा दृष्टि दोष, डी में दिया है लघु दृष्टि दोष। तो देखिए इसमें होता है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अबिंदुता। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अबिंदुता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है। ठीक है, ए में दिया है अवतल लेंस, बी में दिया है बेलनाकार लेंस, सी में दिया है उत्तल लेंस, डी में दिया है द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, तो देखिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेलनाकार लेंस। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं। ए में दिया है दृष्टि परिसर, बी में दिया है अनंत बिंदु परिसर, सी में दिया है निकट बिंदु परिसर, डी में दिया है कोई नहीं। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दृष्टि परिसर। ठीक है, उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र 2 हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। मतलब कैसा होता है। ठीक है, तो ए में दिया है 180 डिग्री, बी में दिया है 150 डिग्री, सी में दिया है 160 डिग्री, डी में दिया है 120 डिग्री। ठीक है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री होता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिकार करने वाले जंतुओं के 2 नेत्र उनके सिर पर विपरीत दिशाओं में स्थित होते हैं अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होता है। मतलब कैसा होता है। ए में दिया है न्यूनतम, बी में दिया है अधिकतम, सी में दिया है समान, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम। ठीक है, उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। मतलब कितना होता है। ठीक है, तो ए दिया है 25 मीटर, बी में दिया है 2.25 सेंटीमीटर, सी में दिया है 25 सेंटीमीटर, डी में दिया है 2.5 मीटर। ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, ए में दिया है अवतल लेंस, बी में दिया है उत्तल लेंस, सी में दिया है कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, डी में दिया है बेलनाकार लेंस। ठीक है, तो देखिए इसमें बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। ठीक है, तो यहाँ ए में दिया है दूर की वस्तुओं को, बी में दिया है निकट की वस्तुओं को, सी में दिया है बड़ी वस्तुओं को, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ए जो पॉइंट है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूर की वस्तुओं को जो साफ साफ देख सकती है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ए में दिया है मोतियाबिंद, बी में दिया है अंधापन, सी में दिया है आंख की बड़ी बीमारी जिसका निवारण असंभव है, डी में दिया है दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, तो देखिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोतियाबिंद इसे कहते हैं। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जरा दूरदृष्टता क्यों उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि ए में दिया है नेत्र लेंस की समझनन क्षमता घट जाती है, बी में दिया है पक्षमाभि पेशियां धीरे धीरे संबल हो जाती है, सी में दिया है नेत्र लेंस के लचीलापन बढ़ने लगता है, डी में दिया है सभी कथन सत्य है। तो देखिए इसमें पॉइंट आता है ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेत्र की समझनन क्षमता घट जाती है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। ए में दिया है
अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटना, बी में दिया है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, सी में दिया है अभी नेत्र लेंस की वक्रता का घटना, डी में दिया है अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। ठीक है, उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, मतलब कैसे। ए में दिया है पुतली द्वारा, बी में दिया है दृष्टिपटल द्वारा, सी में दिया है पक्षमाभि द्वारा, डी में दिया है परितारिका द्वारा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा पक्षमाभि द्वारा। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक नेत्र वाले व्यक्ति का दृष्टि क्षेत्र होगा, मतलब कितना होता है। ए में दिया है 140 डिग्री, बी में दिया है 180 डिग्री, सी में दिया है 150 डिग्री, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 150 डिग्री। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक नेत्र वाले व्यक्ति को सारा संसार कैसा दिखता है। ए में दिया है द्विमीय चपटा, बी में दिया है त्रिमीय गोल, सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्विमीय चपटा। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हमारे दो आंख सिर पर स्थित हैं अतः हमें वस्तु दिखता है, मतलब कैसा दिखता है। ए में दिया है द्विमीय, बी में दिया है त्रिविमीय, सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा त्रिविमीय। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। ए में दिया है विद्युत ऊर्जा में, बी में दिया है विद्युत सिग्नल में, सी में दिया है वास्तविक प्रतिबिंब में, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्युत सिग्नल में। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी, मतलब कितना होती है जो नेत्रदान करते हैं। ए में दिया है 10 वर्ष, बी में दिया है 25 वर्ष, सी में दिया है 60 वर्ष, डी में दिया है इनमें से सभी। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 10 वर्ष के भी व्यक्ति मतलब दान कर सकता है, 25 वर्ष से भी कर सकता है, और 60 वर्ष तक की व्यक्ति मतलब कर सकता है दान। ठीक है, उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाता है तो वो मतलब कितने घंटे तक, मतलब कि उसकी आंख मतलब सही रहती है, निकाल कर यूज कर सकते हैं। तो देखिए ए में दिया है 2 से 3 घंटे के भीतर, बी में दिया है 4 से 6 घंटे के भीतर, सी में दिया है 8 से 10 घंटे के भीतर, डी में दिया है 10 से 12 घंटे के भीतर। तो देखिए ए बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 से 6 घंटे के भीतर। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। ठीक है, ए में दिया है संक्रामक रोग से पीड़ित, बी में दिया है मधुमेह का रोगी, सी में दिया है दमे का रोगी, डी में दिया है बी एवं सी दोनों। तो देखिए इसमें बी और सी जो दोनों है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो इससे मतलब कि डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मधुमेह का रोगी भी दे सकता है, दमे का रोगी भी दे सकता है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 विकल्प दिया है। ए में दिया है एड्स से पीड़ित, बी में दिया है दमे से पीड़ित, सी में दिया है मधुमेह से पीड़ित, डी में दिया है चश्मा पहनने वाले व्यक्ति। तो देखिए यहाँ से जो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एड्स से जो पीड़ित होते हैं वो अपना नेत्रदान नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ जो 3 पॉइंट बी जो दिया है, दमे से पीड़ित है ये दान कर सकते हैं, मधुमेह से पीड़ित है ये भी दान कर सकते हैं, चश्मा पहनने वाले व्यक्ति भी दान कर सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विकासशील देशों में कितने करोड़ व्यक्ति दृष्टिहीन हैं। ठीक है, तो ए में दिया है 4 करोड़, बी में दिया है 5 करोड़, सी में दिया है 3.5 करोड़, डी में दिया है 10 करोड़। तो देखिए सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 3.5 करोड़ जो व्यक्ति हैं वो दृष्टिहीन हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा कमेंट कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।